होली के बाद लखनऊ आएंगे यूपी भाजपा के पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास। होली के बाद लखनऊ पहुंचेंगे, जहां एबीपी गंगा से बोले हैं यूपी के सह पर्यवेक्षक रघुवर दास। होली के बाद लखनऊ आने का कार्यक्रम है। फिलहाल रांची में है रघुवर दास। होली के बाद 20 या 21 मार्च को यूपी में शपथ ग्रहण संभव है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां अमित शाह और रघुवर दास होली के बाद लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद जहां सरकार बनाने की तैयारियां जोर पकड़ लेंगी। फिलहाल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कल ही की गई है, जिसमें अमित शाह और रघुवर दास का नाम शामिल है। एबीपी गंगा से बोले हैं यूपी के सह पर्यवेक्षक रघुवर दास। उन्होंने कहा कि होली के बाद वे लखनऊ आएंगे। लखनऊ आने का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल वे रांची में ही मौजूद हैं। होली के बाद 20 या फिर 21 मार्च को यूपी में शपथ ग्रहण संभव है, जहां अब एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और इस बीच जो पूरी प्रक्रिया रहेगी उसका जिम्मा दिया गया है अमित शाह और रघुवर दास को। ये होली के बाद लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 20 या फिर 21 तारीख को उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण की तैयारी की जा सकती है। तो सरकार गठन का शपथ तैयार हो चुका है। चुनाव के लिए बड़े रणनीतिकार की पहचान इसमें की जाएगी, जहां 2014-17 में यूपी फतह किया गया था। 19 के बाद इस बार भी अहम भूमिका में ये रहने वाले हैं। मंत्रिमंडल गठन में 2024 का भी ध्यान रखा जाएगा। डिप्टी सीएम को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा हर जाति वर्ग को साधने की रणनीति भी इस दौरान बनाई जाएगी। पूरे यूपी चुनाव में एक्टिव दिखाई दिए थे अमित शाह और अब भी एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। पर्यवेक्षक बनाकर उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया है। तो तमाम जिम्मेदारियों के बीच ये भूमिका भी अब अमित शाह निभाते नजर आएंगे। उनके साथ सह पर्यवेक्षक हैं जहां रघुवर दास। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुभव का ही रुख करेंगे। अनुभव, बताएं कि किस तरह की हलचलें अब तेज हुई है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब ये जो पूरी तैयारी है ये जोर पकड़ने लगेगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो ऑब्जर्वर हैं वो नियुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यूपी का ऑब्जर्वर बनाया गया और उनके साथ झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, वो भी सह पर्यवेक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये मान के चलिए कि जल्द ही जो है वो शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन भी होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर जब पहुंचेंगे लखनऊ, विधानमंडल दल की एक बैठक बुलाई जाएगी जो संभवतः लोक भवन में होगी और फिर वहीं पर जो विधानमंडल दल का नेता है वो चुना जाएगा और फिर उसके बाद राजभवन जाएंगे। वहां पर पूरी लिस्ट जो है राज्यपाल को सौंपी जाएगी। हो सकता है कि साथ में जो पर्यवेक्षक हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो भी राजभवन जाएं और उसके बाद राज्यपाल ये कहेंगे कि ठीक है, वो न्योता देंगी सरकार बनाने का। तो माना जा रहा है कि 20 या 21 तारीख को, खासतौर से 21 तारीख को ये कहा जा रहा है कि यूपी में जो है वो शपथ ग्रहण हो सकता है नई सरकार का। 18वीं विधानसभा का जो गठन है वो हो सकता है। दूसरा, जिस तरीके से रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, सह पर्यवेक्षक है। देखिए, एक ऑब्जर्वर है, एक को ऑब्जर्वर है, तो उनको को ऑब्जर्वर बनाया गया है। और उनसे हमारी कल बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि होली के बाद लखनऊ आने का कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत जगहों पर ऐसी खबरें चल रही थी कि होली के पहले यानी आज या कल में ही अमित शाह और रघुवर दास जो है वो लखनऊ आ सकते हैं। पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा अभी आने का कोई कार्यक्रम नहीं है, होली के बाद ही लखनऊ आएंगे। ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है। यानी ये मानकर चलिए कि 19 तारीख के आसपास लखनऊ आ सकते हैं ऑब्जर्वर और को ऑब्जर्वर दोनों, यानी अमित शाह और रघुवर दास। मैंने उनसे एक चीज़ और भी पूछी। मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहाँ पर सह पर्यवेक्षक बनाया गया, एक बड़ा राज्य है, बड़ी जिम्मेदारी है। तो उनका हाँ बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कहा फिर आपको भी लग रहा होगा कैसे सारी चीज़ें होंगी। उन्होंने कहा नहीं, हम तो रांची में ही मौजूद हैं और कल तो हम फिल्म भी देखने जाएंगे, द कश्मीर फाइल्स। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में तो आपके यहाँ फिल्म जो है वो टैक्स फ्री हो गई है, अभी तो झारखंड में नहीं हुई है, हमने सरकार से अपील की है। तो ये इस तरह की बातें वो कह रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। और 21 तारीख को ये जो दिन है ये माना जा रहा है शपथ ग्रहण का। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।